तो अभी आगे वार्तालाप करना है थोड़ी देर, प्रश्न उत्तर या आगे का और एक वाणी है वो करनी है समय के अनुसार। 6:55 हुए। आप बताए वैसे क्या करना है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मेरे मन में एक प्रश्न आया है। बाबा ने तो सब कुछ दे दिया है, माने ज्ञान की जो बातें हैं बाबा ने सब कुछ दे दिया है। जो आने वाले समय में अष्टदेवों की छो पढ़ाई फिर से पढ़ाई जाएंगे, जो आने वाले बच्चे होंगे सारी दुनिया को। तो अभी सदगुरु का पाठ क्या रहेगा? वो ज्ञान सुनाएगा या कौन से कर्म करेंगे वो जो भगवान के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे? बाबा ने बोला सदगुरु को तो ज्ञान सुनाने की दरकार ही नहीं, सिर्फ 2 शब्द बोलेंगे। बाबा ने बोला ऐसी निराकारी स्टेज होगी कि उससे ही परिवर्तन हो जाएगा। शंकर का पाठधारी घूम घूम के सारी दुनिया में वाचा सेवा की, उसकी दरकार है क्या? पहले कर्मना, फिर वाचा ऊपर चढ़े और वाचा से भी ऊपर चढ़े मनसा। तो ऐसी वाइब्रेशन की पावर जो सद्गुरु का पाठ होगा उस वाइब्रेशन से ही कन्वर्ट हो जाएंगे। ज़्यादा बोल बोल से ज्ञान सुनाने की दरकार नहीं है। पहले 8 पहचानेंगे उस पाठ में, तो नंबरवार, फिर 108 पहचानेंगे। जिसने जैसा पुरुषार्थ किया वो उस नंबर से पहचान करेगा। मुझे एक क्वेश्चन है, जैसे क्रिश्चियन धर्म में भी बोला है ना कि क्राइस्ट को सूली पे लटकाने जो शिकायत की थी 12वां मन का, बाद में उसको रियलाइज हुआ कि मैंने गलत किया, शिकायत कर दी क्राइस्ट की। तो उस समय तो सोल प्रवेश करके ही काम करवाया, बाद में से गलती का एहसास हुआ, तो पाप किसका बनेगा? अरे उसका भी बना ना, पाठधारी का बना ना। तो कोई गलती नहीं है ना, कितनी नहीं है ना। कौन बोला गलती नहीं है? कमजोरी की कारण प्रवेश करी। अरे फिर दूसरों में क्यों नहीं किया? जब कमजोरी है, जैसे वाइब्रेशन वैसे आत्माएं प्रवेश करती है। बाबा ने बोला क्रोध के वाइब्रेशन है तो सोल तुरंत प्रवेश करेगी, काम विकार के वाइब्रेशन है तो वैसे आत्माएं प्रवेश करेगी। ये फ्रीक्वेंसी है। जैसे मोबाइल का टॉवर होता है ना, मोबाइल का टॉवर होते हैं बड़े बड़े, और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच खाती है तो नेटवर्क अच्छा है। आपके अंदर काम के वाइब्रेशन है, क्रोध के वाइब्रेशन है, आपकी कमजोरी है, वैसी वैसी सूक्ष्म शरीरधारी अट्रैक्ट हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी मैच खाएगी। दूध दूध में मिलता है, पानी पानी में मिलता है। हमारी अवस्था अच्छी तो हमारे साथ अच्छी सोल्स कनेक्ट हो जाएगी। इसलिए बोला कि आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है। वो आत्माएं हमसे क्यों कनेक्ट हो रही है जो हमारे अंदर निगेटिव संकल्प चला रही है? क्योंकि हमारी स्थिति डाउन है, इसलिए मैच खाया। हम अपनी स्थिति आप करा दे, अच्छी अच्छी सोल्स प्रवेश करेगी, ब्रह्मा जैसी आत्माएं, है ना। से बहुत सारी आत्मा है ना जो पुरुषार्थ कर रही हो, और कोई सोल प्रवेश करके चाहे शिव बाबा के लिए चाहे 5वें पूर्वज के लिए उसके नेगेटिव संकल्प वो सोल चलवाएगी। हाँ चलवाती है ना फिर। अरे बाबा थे, बाबा के बारे में कितने लोगों को निगेटिव संकल्प चलते थे, और आज बाबा गुप्त होके चले भी गई तो भी चलते हैं। अच्छे अच्छे पुरुषार्थियों के मन में चलते हैं। तो जैसी स्थिति वैसी सोल्स कनेक्ट होती है। वो जो ब्रह्मा कुमारीज में जो शरीर छोड़ चुके हैं उनका, वो तो ब्रह्मा के बच्चे, अधूरी पढ़ाई पड़ी हुई है, बेसिक पढ़ाई, तो उनको तो विरोधाभास है ही बाबा के प्रति। तो वो प्रवेश करके आपकी सोच निगेटिव बनाते हैं। जब आपकी स्थिति डाउन तो वो आएंगे, चलो इनको फटकाओ, माया को काम दिया है, मेरी श्रीमत पर नहीं चलने वाले बच्चों को खूब फटकाओ। तो स्थिति डाउन हो गई, श्रीमत के बरखिलाफ काम कर लिए, तो ऐसी सोच आती है फिर, और फिर निगेटिव संकल्प चलाती है। इसलिए तुरंत पोतामेल, तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत पोतामेल दे दो और सारा कचरा दे दो, ऐसे ऐसे संकल्प चले करके, और बाहर आ जाओ उससे। बाबा को सारा दे दो। हाँ जी,
और सिर्फ बाप के प्रति ही नहीं, अष्टदेव के प्रति भी। अभी जो अष्टदेव के परिवार में जुड़ रहे, क्या उनको नेगेटिव संकल्प नहीं आते? क्या आते? वो भी निश्चय अनिश्चय के चक्र में आएंगे। उस परिवार में भी छटनी होगी, फिर निकलेंगे 8 या 12। ऐसे नहीं कि सभी ऊंच पद पाएंगे, इसमें भी परीक्षाएं होगी। हाँ जी भाई जी, अगर नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं और उनका मेल जो है वो सागर में डाल दें, तो भी फिर वो सोच जो है वो प्रैक्टिकल कर्मणा में ग्लानि करवा सकती है क्या? प्रैक्टिकल कर्मणा में जो हल्का हो रहा है, बाबा ने बोला तुम बच्चे जब कलम उठाते हो तो निराकार को पहुंच जाता है, तुम्हारा आधा माफ हो जाता है और आधा बचा हुआ याद की यात्रा में भस्म करो। अगर ऐसा कर रहे तो आगे चल के वो कमजोरी निकल जाएगी, क्यों कर्मणा में आएगी। और अगर कर्मणा में आ रही है तो उसको भी तुरंत देना चाहिए ताकि वो बात आगे ना बढ़े। बाबा बोलते हैं बच्चे क्या करते हैं, जब माया आती है ना तो बाबा को बताते नहीं है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, जब माया पूरा कब्जा ले लेती है ना, बाबा माया ने तो मेरा पूरा हाल कर दिया, फिर पोता में लिखेंगे। अरे बाबा बोलेंगे अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं क्या करूँगा। तुरंत दान महाकल्याण, जब माया आई उसी समय तुरंत दे दो, तब मेरी जिम्मेवारी। जब उसने अभी पूरा कब्जा ले लिया है ना, आक्रमण कर करके पूरा बुद्धि खराब कर दी, मन बुद्धि पूरे में प्रवेश कर दिया, अभी मैं क्या करूँगा। इसलिए तुरंत देना रहता है कोई भी चीज़। संकल्प चले उससे बाहर आओ, तुरंत लिखो। और ये भूत प्रेत आत्माएं जो होती है वो निगेटिव संकल्प लाती ही रहती है, उनका काम ही है, धंधा है ये। उसमें भी 2 प्रकार की सोल्स है, इविल सोल्स और अच्छी सोल्स। हाँ, तो इस समय तो जो 5 विकार होगा ना, तो 5 विकार कोई भी विकास से हमको मुकाबला करे शुद्ध संकल्प द्वारा, तो उसके माफिक की माया हमको पकड़ लेंगे, ये मेरा प्रश्न। अरे जब शुद्ध संकल्प चल रहे हैं तो माया क्यों पकड़ेगी? माया तो पकड़ती ही तब है जब अशुद्ध संकल्प है। हमारे अंदर वाइब्रेशन में, संकल्पों में श्रीमत के बरखिलाफ कोई चीजें हो रही है हमसे, तभी तो माया पकड़ती है। जब शुद्ध संकल्प चल रहे तो श्रीमत के बरखिलाफ कुछ कर नहीं रहे, माया क्यों पकड़ेगी? क्योंकि क्वेश्चन है तो अभी चल रहा है कि कोई अगर देखिए संदेश के बारे में, तो जो अभी चल रहा है बाबा का ज्ञान के ऊपर, जो अभी चल रहा है यूट्यूब में डाल देते हैं, या तो कोई भाई को पास व्हाट्सएप में भेज देते हैं बाबा का कोई मुरली महावाक्य को, उसका व्याख्या अभी जो चल रहा है उसके माफी वो जब ग्लानि करता है उसको अगेंस्ट में काउंटर में कोई बात बताए तो कोई बात कहते हैं तो वो खराब बात है, इतना ग्लानि करता है वो बाबा के जब महावाक्य को, फिर भी वो खराब आपको कहता है, बोले नहीं ये हो नहीं सकता, इनकार कर देते हैं, उसके अगेंस्ट कोई वाक्य कहते हैं सामना करने के लिए, वो कोई खराब बात है। आप क्या कहना क्या चाहते हैं? अगर वो ग्लानि करते हैं और आप अच्छी बातें बताते, ये बात बोल रहे हो आप? सामने वाला ग्लानि कर रहा है, हम उसको पॉजिटिव ज्ञान सुना रहे तो अच्छी बात है ना, बढ़िया है, वही तो करना है। कुछ तो बताना ही पड़ेगा, या तो चले जाते हैं उसके पास, उसके साथ छोड़ देंगे, ऐसा ही होना चाहिए ना। हाँ जी भाई जी क्वेश्चन है, जैसे कई आत्माएं जैसे माताएं हो या भाई हो, वो कहते हैं हमारा तो कोई पोता मेला है ही नहीं। हाँ। क्या संभव है कि ऐसे कि उनका पोता इस दुनिया में कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। बाबा ने बोला A to Z, प्रजापिता से लेके लास्ट आत्मा तक। बाबा ने बोला है कि पतितों को पावन बनाने आता हो। बाबा का धंधा क्या है? पतितों को पावन बनाना। मतलब आप पतित बने ही नहीं हो, और पतित ज्ञान में आने के बाद भी ऐसा कोई भी नहीं है जिससे छोटी मोटी गलतियां नहीं होती हो। गलतियां तो सबसे होती है। हाँ, उनकी ज्ञान की कमजोरी है, उनको पोता मिल क्या है वही नहीं समझ में आता होगा।
अपनी कमजोरियों को देखना ही नहीं आता होगा। जैसे बाबा ने बोला है, चश्मा होता है ना, किसी को दूर की नज़र कमज़ोर होती है, किसी को पास की नज़र कमज़ोर होती है। तो कोई कोई ऐसे बच्चे हैं जिनकी दूर की नज़र तो पावरफुल है लेकिन नज़दीक की नज़र कमज़ोर है। तो दूर की नज़र माना परचिंतन बहुत करते रहते हैं, वो ऐसा है, वो वैसी है, ये फलानी वैसी है, दूसरों को देखते रहेंगे, दूसरों की खामियों को देखते रहेंगे, लेकिन अपनी खामियां नज़र नहीं आती है। पास की नज़र कमज़ोर है बच्चों की, तो अपनी खामियां ही नज़र नहीं आती, तो ऐसा लगेगा मेरा तो कोई पोता मेल ही नहीं है। या तो ज्ञान की कमी है, पोता मेल होता क्या है, इन चीज़ों का गहराई में अभ्यास ही नहीं है, मुरलियाँ ठीक से सुनी नहीं है। तो इसीलिए फिर अलबेलापन का पुरुषार्थ होगा, और अलबेलापन का पुरुषार्थ होगा तो इतना उच्च पद भी प्राप्त नहीं कर सकते, है ना? सूक्ष्म शरीरधारी जो इविल सॉल्स होती है, कई बार हम बाहर जाते हैं तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर हो जाता है और हमारी मनस्थिति और बुद्धि दोनों ही डिस्टर्ब हो जाती है। कई बार हम बाबा के स्लीवर पर चलना चाहे तो भी नहीं चल पाते। हम चाहते हैं कि नहीं, हमसे पुरुषार्थ होना चाहिए, हमें बाबा की ज्ञान सुनना है, बाबा से योग लगाना है, फिर भी नहीं लगने देते। और ये स्थिति कम से कम 8 दिन 15 दिन महीनों तक भी हो सकती है, और पूरा वायुमंडल जो है घर का भी चेंज हो जाता है। तो उस समय क्या करना चाहिए और हमारी मन स्थिति को कैसे हमें चेंज करना होगा? जब ऐसी अवस्था हो जाती है तो बाबा ने बोला है सब तज हरि भज। अष्टदेव का आदि का पुरुषार्थ जो है, जब गिरने में सारी दुनिया को क्रॉस कर देते अष्टदेव अंतिम जन्म में, गिरते भी है तो इतना आती में गिरते हैं कि सारी दुनिया को क्रॉस कर देते, बाबा ने बोला। तो अंतिम जन्म में ज्ञान में आने से पहले उनकी स्थिति क्या होगी? बाबा ने बोला जब ज्ञान में आते हैं तो उनका आदि का पुरुषार्थ है सब तज हरि भज। जब माया पूरी खा लिया है माया ने, तो अभी सब तज मतलब सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का धंधा, सिर्फ और सिर्फ आत्मिक स्थिति, योग, ईश्वरीय सेवा, उसी में ज़्यादा बुद्धि लगाओ। जब माया जोरदार आक्रमण करती है ना, तो फिर डिफेंस सिस्टम भी पावरफुल बनाना पड़ता है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट्स। ऐसे समय कोई कोई उल्टा हार के ज्ञान ही छोड़ देते, बोलते भाई हमारे बस की बात नहीं है। उल्टा ऐसे समय बाबा ने बोला अष्टदेव जो है, जितना जितना जीवन में उनकी माया आएगी, विघ्न खड़े कर देगी, उतना उनका पुरुषार्थ दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जाता है। उल्टा माया रुस्तम बन के वार गई, वो और ही तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं, और ही तीखे पुरुषार्थी बन जाते हैं। तो ऐसे समय ज़्यादा समय ईश्वरीय धंधा, ज्ञान, योग, ज्ञान का मनन चिंतन बुद्धि में घुस नहीं रहा है तो नोटबुक ले लो, लिखते जाओ पॉइंट्स, कुछ तो जाएगा। और ये पॉजिटिव का संग करते माया देखेगी, थक जाएगी, तो भाई ये तो मेरे तरफ मुड़ ही नहीं रहा है, तो भाग जाएगी। इसलिए उस समय जोर शोर से इन चीज़ों में लगना चाहिए, बाकी चीज़ों को थोड़ा बाजू में रखना चाहिए। ऐसे समय उस चीज़ें ठीक हो जाती है। जैसे बाबा ने मुख्य पोतमेल बोला है, किस विकार बात का होता है? काम विकार का। हाँ, तो काम विकार का मुख्य पोतामेल। हाँ जी, तो जो मोटे रूप में समझते हैं कि पोतामेल तो हमारा कुछ है ही नहीं, तो ऐसा है कि वो शायद इस बात को ही मानते हैं कि काम विकार हमसे कोई ऐसी गलती हुई नहीं है, तो पोतामेल किस बात का दे? जैसे पूरा या रह गया कुछ? हाँ जी, ये कि सूक्ष्मता में देखें तो संकल्पों का या किसी भी चीज का हम पोतामेल देते हैं, लेकिन बाबा ने जो मुख्य पोतामेल बोला ना काम विकार का, तो शायद उस चीज को ही सब फोकस करते हैं, तो बोलते हैं कि पोतामेल है ही नहीं। हाँ, काम विकार का पोतामेल ये तो मुख्य है। बाबा ने बोला जो भी गलती खाती है दिल को, काम विकार की कोई गलती है, ये तो मुख्य पोतामेल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी का कोई पोतामेल ही नहीं होता है। ज्ञान में चलते चलते किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष के संकल्प चल रहे, किसी की टांग खींचने के संकल्प चल रहे, किसी के प्रति देखते ही गुस्सा आ जाता है, ये भी पोतामेल है, अपनी अंदर की कमजोरी है।
ये भी देनी चाहिए। अमृत वेला नहीं हो रही है, पुरुषार्थ नीचे जा रहा है, निगेटिव संकल्प चलते रहते हैं ज्ञान के प्रति, बाबा के प्रति, अष्टदेव पाठधारी के प्रति, ये भी पोता मेल है। ये छुपा के रखेंगे तो बढ़ता जाएगा ये सारी चीज़ें। तो पोता मेल काम विकार का मुख्य है, लेकिन बाकी चीज़ें भी पोता मेल है। जो जितना ईश्वरीय सेवा में आगे जाएंगे, जितना नज़दीक आएंगे बाप के, उनको तो अपनी हर चीज़ बतानी चाहिए जीवन की। छोटी से छोटी गलतियां भी छुपानी नहीं चाहिए। काम विकार की गलती तो बड़ी गलती है, लेकिन बाकी की गलतियां भी छुपानी नहीं चाहिए। तो दिन दूना रात चौगुना नीचे गिरते जाएंगे, दुर्गति में चले जाएंगे, फिर ज्ञान भी छोड़ देंगे, बाहर की दुनिया में चले जाएंगे, फिर फा हो जाएंगे, अनिश्चय बुद्धि मौत मारे जाएंगे। शांति भाई जी, जैसे ज्ञान के 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, और युगल अगर ज्ञान में चल रहे हैं तो उसमें से एक कोई ज्यादा सब्जेक्ट को महत्व देता है, दूसरे सब्जेक्ट को ज्यादा महत्व देता है। जैसे युगल में एक स्त्री है, वो ज्यादा ज्ञान को महत्व देती है, लेकिन पुरुष है वो ज्यादा सेवा को महत्व देता है। तो कहीं ना कहीं ज्ञान का, संस्कारों की ऐसे टकरावट हो जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बैलेंस करना चाहिए सबको, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं। जैसे अभी त्रिषा को 5-6 सब्जेक्ट से, एक ही सब्जेक्ट में ड्राइंग पढ़ाई करते रहे तो चलेगा। बाकी सब्जेक्ट में भी आगे जाना है ना। 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। और सबसे मुख्य सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट कौन सा है? ज्ञान। बाबा ने बोला जो गहरा ज्ञानी सो गहरा योगी। जो गहरा ज्ञानी होगा, पहले ज्ञान का सब्जेक्ट बुद्धि में अच्छे से बैठेगा तो वो गहरा योगी। और बाबा ने बोला जितना योगी सो सहयोगी। जितना योग होगा, तीखा होगा योग में, तो वो स्वतः ही सहयोगी बनेगा, सेवा करेगा ही करेगा। तो ज्ञान को सबसे पहला महत्व देना है। और ज्ञान की बात बुद्धि में बैठ गई तो वो योगी है। और योगी है तो आत्मिक, सबसे बड़ी धारणा कौन सी है? आत्मिक स्थिति। तो योगी है मतलब आत्मिक स्थिति उसकी अच्छी है। तो ज्ञान इस सब्जेक्ट को जो सेवा भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, सेवा करना अच्छी बात है बहुत, लेकिन ज्ञान इस सब्जेक्ट को भी बहुत महत्व देना चाहिए। ज्ञान को महत्व देंगे तो सेवा भी 3 कैटेगरी की है, अलग अलग कैटेगरीज में सेवा है। तो हम जो सेवा कर रहे हैं, अभी बाबा ने बोला खेत में भी सेवा कर रहे हैं भाई लोग, है ना। यज्ञ में अलग अलग प्रकार की सेवाएं हो रही है। कोई कर्मणा सेवा ज़्यादा कर रहा है, कोई वाचा की सेवा कर रहा है, कोई वाइब्रेशन से भी सेवा कर रहा है। जो ज्ञान गहराई में पता चलेगा तो कर्मणा के साथ साथ वाचा और वाइब्रेशन की सेवा सारी साथ में चलेगी। वाचा से दूसरों को ज्ञान सुनाओ और वृत्ति से, वाइब्रेशन से अच्छा वायुमंडल बनाओ, मनसा की सेवा भी हो जाएगी। तो ज्ञान का सब्जेक्ट गहरा है, उसको लेना चाहिए। और जो ज्ञान ले रहा है, अगर युगल में से एक ज्ञान ले रहा है अच्छा, लेकिन सेवा नहीं कर रहा है, तो जो ज्ञान अच्छा ले रहा है उसको सेवा भी करनी चाहिए। और जो सेवा अच्छी कर रहा है और ज्ञान को कम महत्व दे रहा है, उनको ज्ञान में तीखा जाना चाहिए। जितना ज्ञान में तीखा जाएगा, सेवा में भी ऊंची दौड़ी पहन सकते हैं। तो चारों सब्जेक्ट को महत्व देना चाहिए सबने। सबसे ज़्यादा महत्व ज्ञान को देना चाहिए। अगर ज्ञान बुद्धि में बैठेगा तो सेवा अपने आप होती रहेगी ढेर सारी। नहीं तो कल जाके सेवा ही सेवा कर रहे कर्मना। ज्ञान इतना बुद्धि में है नहीं तो छोटी मोटी परीक्षाओं में फेल हो जाएंगे। इतने सारे यज्ञ में भाई लोग हैं, बहनें हैं, छोड़ के चली गई अभी, है ना। तो हमें संबंध जोड़ना बड़ी बात नहीं है। बाबा ने बोला संबंध अंत तक निभाना बड़ी बात है। तो अंत तक निभाना है तो ज्ञान और योग, इन चीज़ों में गहरा होना ही चाहिए। चर्चों में तो ज्ञान की गहराई भी नहीं है और योग भी नहीं है, लेकिन एक डिस्कशन में बाबा ने कहा था कि आगे चलकर तुम सिर्फ प्रयत्न भी करोगे तो आगे चलकर बाप तुम्हें मदद करके तुम्हें संपन्नता तक पहुंचा देंगे। तो ये जो लागू होता है, क्योंकि अभी नए बच्चों में इतना ज्ञान तो बहुत आगे निकल चुका है।
और नए बच्चों ने इतना ज्ञान डेवलप नहीं किया है लेकिन अभी कर रहे हैं, तो क्या वो उस स्टेज तक पहुंच पाएंगे? क्यों नहीं पहुंच? बाबा ने बोला है उसके लिए क्या करना होगा? जो सूर्यवंशी होंगे वो अंत तक एक बाप का साथ देंगे। बाबा ने बोला ऐसे ऐसी माताएं होगी तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। उसका भी गलत अर्थ निकाला जाता है ब्राह्मणों की दुनिया में, एक शिव बाबा दूसरा न कोई का, लेकिन जो माताएं होगी ज्ञान इतना बुद्धि में बैठता नहीं है, लेकिन एक शिव बाबा दूसरा न कोई। कोई विधर्मी विदेशी आएंगे और कन्वर्ट करना चालू कर देंगे, उल्टी पुल्टी बातें बताएंगे बाबा के बारे में, तो वो कन्वर्ट नहीं होगी अंत तक। तो बाबा ने बोला ऐसी जो माताएं जड़ बुद्धि वाली, उनके अंदर भी आगे चल के बाप उनके बुद्धि में ज्ञान टपका देगा सारा का सारा। तो लंबे समय तक संबंध निभाते रहेंगे ना, सब कुछ हो जाएगा। बाबा ने बोला ऐसे ऐसी बुढ़ियाएं जिनके हाथ काँप रहे, जिनकी झुर्रियाँ आई हुई है, बाबा ने बोला उनको भी सेवा के पंख निकल आएंगे। लेकिन बात ये, कंडीशन ये है कि लंबे समय का पुरुषार्थ बिना हारे अगर करते रहेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सारी जितनी भी खामियां हैं वो भी निकल जाएगी, बुद्धि में ज्ञान भी टपकेगा और वह आत्मा वो सेवा के भी पर फुट जाएगी, आगे निकल जाएगी। अमृत वेला का भी पुरुषार्थ होता नहीं है, तो कई लोग रोते हैं कि नहीं हो रहा है करके। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है, क्योंकि बाबा ने बोला दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। अगर दृढ़ता है कि उठ के बैठे, एटलीस्ट भले माया वार कर रही है, नींद आ रही है, उठ के बैठे, इतना भी पुरुषार्थ 3 बजे से लेके कर रहे और उसके बाद सो नहीं रहे, तो धीरे 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 प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, बाबा की भी मदद मिलती जाएगी। लेकिन दृढ़ता होनी चाहिए। कईयों के पुराने संस्कार ऐसे हैं कि मन भटकता ही रहता है, बुद्धि स्थिरियम नहीं हो पाती, लेकिन छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, करते रहना है। व्रत करता अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते थल पर होत निशान। तो जड़मती जो है, डल बुद्धि है, वो भी बाण भट्ट जैसा विद्वान पंडित बन सकता है। इस ज्ञान में भी ये चीजें पॉसिबल है। भाई जी एक क्वेश्चन है, जैसे कि कोई कर्मणा सेवा बहुत करता है, जैसे भी क्वेश्चन आया, वो बहुत सेवा करता है, उसका स्टॉक भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर याद की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो ऊंच पद पाएगा क्या? भाई कंपैरिजन करना पड़ेगा 2 पाठधारियों में। एक पाठधारी कर्मणा सेवा बहुत ज़्यादा कर रहा है और याद की स्थिति है ही नहीं, आत्मिक स्थिति है ही नहीं, और दूसरा पाठधारी की कर्मणा सेवा थोड़ी कम है। अभी आपने को रिजल्ट निकालना है ना, कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा। उसकी कर्मणा सेवा थोड़ी कम है, लेकिन याद का पुरुषार्थ अच्छा है। लेकिन याद का पुरुषार्थ ऐसे नहीं कि बैठे बैठे करने वाली याद ही, कर्मणा सेवा करते हुए वो आत्मिक स्थिति में टिकता है ना। कर्मणा करते हुए भी भले सेवा कम करता है, लेकिन स्थिति अच्छी रहती है, तो वही पाठधारी आगे जाएगा। स्टॉक में उसका बाद में जब कैलकुलेशन होगी तो वो आगे जाएगा, भले कर्मणा सेवा का स्टॉक कम है। और जिसका कर्मणा सेवा का स्टॉक ज़्यादा है लेकिन आत्मिक स्थिति में रह ही नहीं पाता है, योग की अवस्था रहती ही नहीं है। तो योग की अवस्था पहले स्व का सुधार, फिर विश्व का सुधार, पर का सुधार। अगर स्व की स्थिति नहीं है तो दूसरों को क्या सुधारेंगे? कर्मणा सेवा करके दूसरों का क्या भला करेंगे? इसलिए पहले खुद की स्थिति भी तो अच्छी होनी चाहिए। कर्म करते हुए, सेवा करते हुए स्व स्थिति में रहेंगे। अगर स्व स्थिति में नहीं रहेंगे, आत्मिक स्थिति नहीं होगी, छोटी मोटी सेवा करेंगे, उसका भी मान मर्तबा लेने की कोशिश करेंगे, अहंकार आएगा, क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे, धम चक्कर मचाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तो ऐसों का पद फिर घाटा भी तो होगा, किया बहुत लेकिन घाटा भी किया, फिर माहौल खराब कर दिया। इसलिए स्वस्थिति अच्छी रहेगी तो वो व्यक्ति सेवा भी करता है और वो माहौल भी अच्छा बनाता है। थोड़ी सेवा करेगा लेकिन माहौल अच्छा रहेगा, वायुमंडल संगठन को मजबूत रखेगा, दूसरों को भी अच्छे वाइब्रेशन देगा, संगठन तैयार करने के निमित्त बनेगा, डिसर्विस नहीं करेगा।
आज के क्लास का जो क्लास था सुबह का, उसमें मुरली में बताया है कि श्रीमत पर चलने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनेगी। तो वो श्रीमत के बारे में थोड़ा बताइए। श्रीमत पर चलने से श्रीमत यही है। मुरलियों में बाबा ने बच्चों को जितने भी डायरेक्शंस दिए, जो मुरली का ज्ञान गहराई में समझा वो श्रीमत को गहराई में समझा। सारी मुरली के डायरेक्शन ही श्रीमत है बच्चों के लिए। श्री माना श्रेष्ठ, मत माना बुद्धि, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बुद्धि। उस परमात्मा ने आके मुरली और अव्यक्त वाणियों में जो भी ज्ञान दिया है वो श्रीमत है। तो जो कम ज्ञान समझते हैं तो बाबा ने बोला हबकाश ब्राह्मण, तो श्रीमत भी आदि ही फॉलो करते हैं। और जो ज्ञान को गहराई से समझते हैं वो 9 कलियों में ऊंचे से ऊंचे सूर्यवंशी कुल के ब्राह्मण ज्ञान को समझते गहराई में और जीवन में आचरण करते हैं। सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक की श्रीमत बताई बाबा ने। अमृत वेला के बारे में बताया, उसके बाद खान पान के बारे में बताया, रहन सहन के बारे में बताया। बाबा ने बोला जो 108 की माला में आने चाहते तो बाबा ने बोला जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्माएं कभी पेट का धंधा नहीं करती है। तो ये श्रीमत नहीं है। श्रीमत है, सब धंधों में है नुकसान सिवाय ईश्वरी धंधे के, ये भी श्रीमत है। बाबा ने बोला कि जो लौकिक संबंधियों के मत पर न चलना है न उनकी बात सुननी है, ये बोला। तो जो हाईएस्ट पाठधारी है तो लौकिक संबंधियों के मत पर चलेंगे क्या? और जो दूसरी श्रीमत दी कि लौकिक और अलौकिक का बैलेंस करना है, तो जो हाईएस्ट नहीं करना चाहता उसके लिए बोला ठीक है भाई तोड़ निभाओ। श्रीमत अलग अलग प्रकार की श्रीमत है। हाईएस्ट डायरेक्शन की भी है, नष्टो मोहा की श्रीमत है कि तन भी स्वाहा, धन भी स्वाहा, समय संबंध संपर्क सब कुछ स्वाहा। तो पहले अष्टदेव करके दिखाते, तन भी स्वाहा, बाकी के नहीं कर पाते, नंबरवार कर पाते हैं। नष्टो मोहा की श्रीमत सबसे बड़ी श्रीमत है कि तन के संबंधियों से भी मोह नष्ट, पति नहीं है, बच्चा नहीं है। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ईश्वरीय सेवा के लिए तन मन धन समय संबंध संपर्क सब कुछ स्वाहा। सारी है अभी जो जैसा करे सच्चा पोता मिल देने की श्रीमत है। बाबा ने बोला टीचर का डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए। मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। कितना मुरली सुनते हैं एकाग्र होके। माताएं तो काम करते करते सब्जी बनाती रहेगी किचन में काम और मुरली लगाती रहेगी, उससे क्या होता है? एकाग्र चित्त। एक समय ऐसा होना चाहिए 24 घंटे में कि 1 घंटा सिर्फ मुरली सुन रहे, बाकी कोई मोबाइल नहीं, सब कुछ साइलेंट में, और उस समय नोट्स बना रहे, जो भी चीज़ें, वो समय ऐसा होना चाहिए। आधा घंटा रात अमृत वेला योग और मुरली एक सवेरे किसी कारण पॉसिबल नहीं हुआ तो दिन का कोई भी समय 1 घंटा एक दत्त चित्त होके, एकाग्र चित्त होके मुरली सुननी है। सबसे बड़ी श्रीमत है ये भी। और दूसरा प्रश्न है भाई जी नए लोगों के लिए कि आज बाबा ने मुरली में बोला है कि 4.5 लाख आत्माएं विनाश में बचेगी और बाकी की सब काल के काल में समा जाएगी। तो इसमें नए लोगों के लिए बताइए। तो 4.5 लाख आत्माओं में 2.25 लाख है रुद्रमाला के मन के और 2.25 लाख है विजयमाला के मन के। तो ये 4.5 लाख जो आत्माएं हैं, बाबा ने बोला प्राकृतिक आपदाएं आएगी, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, लेकिन मेरे बच्चों का बाल भी बाका नहीं होगा। बड़े बड़े एटम बम फटेंगे, विस्फोट होगा, दुनिया में त्राही मचेगी, लेकिन बाबा ने बोला है मेरा जो ठौर है उन बच्चों को मिलेगा। ऐसे ठिकाने पर, ऐसे स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां दुनिया की कोई भी आपदाएं और कोई भी परिस्थितियां उनका बाल भी बाका नहीं कर सकी। जाके राखे साइया मार सके ना कोई, बाल भी बाका कर सके ना वो जग बेरी हुई। महाकाल की शरण में जो जाएगा उसको काल क्या खाएगा। समर्था चिया सेवका वक्र पाए, ऐसा सर्वभू मंडली को नाए, है ना। वो समर्थ है, उसके सेवक को वक्र दृष्टि से भी कोई देख नहीं पाएगा। उस समय धर्मराज यमराज कोई नहीं देख पाएगा, मृत्यु की देवता भाग जाएगी।
ऐसा सर्व भूमंडल में कोई नहीं रहेगा कि समर्थ के जो ईश्वर है उसके सेवक को वक्र दृष्टि से भी देख सके। तो भाई जी ऐसे 60 लाख जो आत्माएं हैं वो अंत तक निकलेगी, क्योंकि अभी तक निकलेगी तो क्योंकि अभी जैसे बाबा ने कहा कि तीसरी दुनिया का विनाश हुआ एडवांस में, तीसरी दुनिया के बाद चौथी दुनिया शुरू हो चुकी है, चौथी दुनिया में भी उसमें भी इस तरह से फिर छटनी होगी और 4.5 लाख आत्माएं बचेंगे, या फिर बाबा ने ऐसा कहा कि जो चौथी दुनिया है वो फाइनल है, वो उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, ऐसा भी बाबा ने बोला है, तो ये कैसे माने? जो पहले पहले बाप को तो बनाने रहते राजा बनने वाली आत्माएं, बाप राजयोग सिखाता है 108 और फिर 16,108 जो राज परिवार है ना, तो मेहनत तो उसी में है। बाकी तो 4.5 लाख में बाकी के है फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास। बाबा ने बोला प्रजा पुरुषार्थ करती नहीं है, पवित्र ज्ञान सुनती है, समझती है, ज्ञान को सुनेगी, निश्चय बुद्धि हो जाएगी, आ जाएगी 4.5 लाख में। हिसाब किताब है उनका। हाँ भाई जी, जो ज्ञान तो मुरली तो सुनते रहते हैं, लेकिन बुद्धि में जो ज्ञान समझ नहीं पाते और धारण नहीं कर पाते, उसको कारण क्या है? कारण है पूर्व जन्मों का हिसाब किताब, जो पाप कर्म किए जन्म जन्मांतर वो आड़े आ जाते हैं। पत्थर बुद्धि बन चुकी है, जामड़ी बुद्धि बन चुकी है। तो बोला ना अभी, फिर भी हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत करनी है। सब तज हरि भज, नहीं घुसता है मेहनत करो, बार बार मेहनत करो। हिम्मत बच्चे मदद बाप, लिख के निकालो, बैठता नहीं है ना। फिर डायरी को रिवाइज करो 7-7 दिन में, अपनी डायरी में जो पॉइंट्स लिखे हुए रिवाइज करो। आईने के सामने खड़े हो जाओ और खुद ही क्या क्या ज्ञान के पॉइंट से बोलते रहो। अभ्यास करो, अभ्यास से सब कुछ होता है। क्लास में भी, बाहर की दुनिया ही, लौकिक स्कूल में भी कोई बच्चे होते हैं बुद्धि में बैठता नहीं है, तो जोर जोर से पढ़ते रहते हैं, है ना। इंडिया इज़ माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, जोर जोर से पढ़ते रहेंगे। क्यों? बुद्धि में एकाग्रता नहीं है, तभी जोर से पढ़ने की। तो लेकिन करना तो है ना कुछ टेक्निक्स, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। अभी ये जन्म जन्मांतर की बीमारी है विकारों की, तुरंत थोड़ी निकलेगी। उससे बुद्धि जो जामड़ी बनी हुई है धीरे धीरे होगा, लेकिन हमारी मेहनत ज़्यादा होनी चाहिए। सवेरे से लेकर रात तक हमारा शेड्यूल ऐसा होना चाहिए, दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि उसमें माया घुस ही नहीं सकती, वार नहीं कर सकती, ऐसा होना चाहिए। जामड़ी बुद्धि होने का आत्मा में उसका कारण क्या रहा? जामड़ी ये है कि जरूर कोई ऐसे पाप कर्म बड़े किए रहेंगे जिन पाप कर्मों की वजह से बुद्धि ऐसी बनी। अहिल्या को क्या बोला? अहिल्या बोला, अहिल्या पत्थर बुद्धि बन जाती है। अहिल्या, अहि मनस, विष, सर्प का विष, सर्प जैसी जो आत्मा है उनको ले आती है भगवान के घर में, है? तो जरूर विषय विकारों का कुछ ऐसा काम किया रहेगा पूर्व जन्मों में, जो मर्यादाओं का भी उल्लंघन किया रहेगा, तो बड़े पाप के भागी बने रहेंगे। तो उसकी वजह से बुद्धि वैसी ये हो गई। लेकिन उसको भी सुधारते हैं, वाल्या का वाल्मीकि बन सकता है, अजामिल जैसे पापियों का भी मैं उद्धार करता हूँ। बाबा ने बोला कोई वेश्या भी है वो माला का दाना बन सकती है, 108 की माला में आ सकती है। ये ज्ञान है बाबा का। तो बाबा ने तो कोई कैसा भी पाठधारी है, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, भगवान के दरबार में सब माफ, अगर सच्चा पोता मिल देते हैं तो। लेकिन अहंकारी को कोई माफ़ी नहीं है। ये जिसको अहंकार चढ़ा हुआ है, अरे ये बाबा क्या ज्ञान सुनाते, अरे ये क्या अष्टदेव सुनाता है, अरे हमको भी आता है, हम भी कर सकते, हम भी सेमिनार कर सकते, हम भी ज्ञान सुना सकते, ये कौन सी बड़ी बात है। जिसको अहंकार है उसको कोई माफ़ नहीं होती है कभी। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही अगर सच्चा भी है कि मैं पतित हूँ, कामी हूँ, भगवान मेरे से ये गलतियाँ रोज हो रही है, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, फिर भी गलतियाँ, इसलिए बोला गीता में अपिछेदस्य पापेभ्यो सर्वभ्यो पापकृतम ज्ञानम प्लवेनम सर्वम वृजनम संतरिष्यसि। कोई कितना भी महाकामी महापापी हो, लेकिन अगर मेरे प्रति सच्चा है तो मैं उसकी नौका पार कर दूंगा, है ना।
डूबने नहीं दूंगा। अजामिल जैसा भी पापी हो। हाँ, मुरली में आया है अजामिल। अजामिल क्या करता है? पत्नी रहती है फिर भी वेश्या को लाके रखता है, और उसकी जो कथा आती है, और फिर उसके बाद में पत्नी मर जाती है, और उसको जो बेटी ये होती है, बेटी जन्म लेती है, उस बेटी के साथ भी गलत कर्म करता है। ऐसा अजामिल जैसा महापापी, कितना महापाप कर दिया। ऐसे पापियों को अभी उद्धार करूंगा अगर सच्चे हैं तो। कुबेर है 2 नंबर का अष्टदेव, महाशिव पुराण पढ़ो। कुबेर जो है अंतिम जन्म में अति पापी बन जाता है। महाशिव पुराण में बोला है कुबेर बनने से पहले उसका जो जन्म है अति पापी, अति व्यभिचारी, गलत चीजों के आदी हो जाता है पूरा। बाद में पुरुषार्थ करता है ना। तो अष्टदेवों को भी तो वो तो नीचे जाते हैं, तो उनको भी तो बहुत सब कुछ लगाना पड़ता है, तब जाके मिलता है उनको। ऐसे नंबरवार है, इसलिए मेहनत तो करनी ही करनी है संगम युग में। अभी समय है, बाद में फिर पछता है क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी जो भी खामी है, जो भी कमजोरी है, थोड़े समय है। पाप कर्म किए हजारों सालों से, 2500 साल द्वापर युग से नीचे गिरते आए, ढेर सारे पाप कर्म किए। अभी थोड़ा सा समय है, इसमें ऊपर उठना है, मनुष्य से देवता, राक्षसी से देवता बनना है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाबा ने बोला माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। ऐसा भी बोलते हैं भाई, ये जब ब्रह्मा जी भाग्य बांटने आई थी वही ना। अभी तो पहले बात एडवांस पार्टी में जो बच्चे हैं उनके लिए लागू होती है। भगवान जब भाग्य बांटने आए थे तब क्या सोए हुए थे क्या? है जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, है ना। लौकिक संबंधियों से ना कुछ पूछना है, ना उनकी मत पर चलना है। हमें बुद्धि में बैठ गया तो सेवा करनी है, उनकी क्या बात मानोगे? समझ में आया? भाई जी आज वशीकरण मंत्र के बारे में बताया है बाबा ने, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताइए नए लोगों की। वशीकरण मंत्र ये है, जब आत्मा अपने हाईएस्ट स्टेज में, निराकारी स्टेज में, कर्मातीत अवस्था या संपूर्ण अवस्था में पहुंच जाती है, तो आत्मा वाइब्रेशन से ही किसी की बुद्धि को चेंज कर सकती है, उसकी बुद्धि को परिवर्तित कर सकती है। ऐसी पावर आ जाती है, तो वो वशीकरण मंत्र की पावर है। बाबा ने बोला ये बड़े बड़े जो प्रेसिडेंट है देशों के, इन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी तो तैयार कर दी, ये बड़े बड़े एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होगी फोड़ने की। तो बाबा ने बोला बाप और अष्टदेव अंत में जाके इनमें प्रवेश करके इनकी बुद्धि को घुमाएंगे और ये कार्य कराएंगे। तो शंकर के द्वारा विनाश गाया हुआ है, लेकिन बोला क्या बोला? ये उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता है। क्या श्लोक है? भगवत गीता में श्लोक है उसके बारे में। आत्मनिष्ठ सारी दुनिया की भी हत्या कर दे, लेकिन उसके जिसकी जो योगी होता है वो कितना भी वो मतलब वो विनाश कर दे, उसके ऊपर पाप नहीं, उसके ऊपर पाप नहीं चढ़ता है। श्लोक क्या है भगवत गीता में? हाँ जी, कौन बताएगा? यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहंकृतो भावो, जिसको अहंकार नहीं आता है मैंने किया है, बुद्धिर यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि कर्मों में लिंपायमान नहीं होती है, जो कर्म कर रहा है, मन अमन बन चुका है, डिटैच हो चुका है, और बुद्धि भी लिंपायमान नहीं होती। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वा पीस ईमान लोकान, सारी दुनिया की हत्या कर दे। ईमान लोकान, संपूर्ण लोक, सारे प्राणी मात्र की हत्या करती। हत्वा पीस ईमान लोकान न हंति न निबध्यते, फिर भी उसके ऊपर कोई बंधन, कर्म बंधन नहीं चढ़ेगा, कोई पाप नहीं चढ़ेगा, है ना। क्वेश्चन है,
हाँ, जैसा शिव बाबा की ग्लानी होती है वैसे ही जो 5 नंबर अष्टदेव है उसके भी ग्लानी करेंगे क्या? नहीं करेंगे, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। 5वें नंबर का पूर्वज और करेंगे क्या? इतनी ग्लानी तो चल रही है सालों सालों से, और कितनी ग्लानी करवाओगे? सूली पे ठोक के मार भी दिया, वीडियो बना दिया 4 फरवरी 2024 को अलर्ट सतर्क करके सारी ब्राह्मणों की दुनिया में। माया बेटी ने, जो मुल्ला मौलवी है, उन्होंने अपनी मस्जिद से फतवा जारी कर दिया, जामा मस्जिद से, हेड ऑफिस बना हुआ है ना दिल्ली में, वहाँ से फतवा जारी कर दिया। ग्लानी ही प्रत्यक्षता का साधन है। और जितनी भी इंचार्ज बहनें जो भाई को जानती भी है, भाई ने घूम घूम के कैसे यज्ञ के केसेस सॉल्व किए, और आदर भी है, रिस्पेक्ट भी है, रिगार्ड भी है जिनके बुद्धि में, उनको भी माया बेटी ने विष डाल डाल के उनके बुद्धि में ऐसा तैयार कर दिया कि भाई क्या बोलूं, ये ग्लानी नहीं तो क्या है। अभी भी जाओ थोड़ा इधर उधर घूमो जरा ब्राह्मण परिवार में, सब्जेक्ट ही ये भाई और भाई का ग्रुप, ये सब्जेक्ट है। इतना चिंतन होता है तो पावर मिलती है। अगर बार बार हमारा चिंतन करेंगे तो उनकी एनर्जी हमें मिल जाएगी। वेयर देयर इज इंटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। अगर आप अपने दुश्मन को भी याद करोगे ना, इसका मतलब आप उसको एनर्जी दे रहे हो, इतना ध्यान में रखो। इसलिए कम से कम याद भी करना है तो हाई। तो अभी तो ब्राह्मण परिवार वाले हमें बहुत याद करते हैं, जितना हम सेवा आगे बढ़ाते हैं उतना याद करते हैं। इसलिए बाप के जीवन में भी ऐसे ही हुआ, यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। और जगन्नाथ का रथ रुक रुक के चलता है, गालियां खा खा के। गालियां दोगे फिर रथ थोड़ा आगे बढ़ेगा। बाप के लिए लागू होता है तो 5वें नंबर के पूर्वज के लिए डुप्लीकेट सेम टू सेम लागू होता है। इसीलिए उसके साथ राशि मिलाई। अष्टदेवों में इब्राहिम के साथ राशि नहीं मिलाई, बौद्ध के साथ राशि नहीं मिलाई, आदि शंकराचार्य के साथ राशि नहीं मिलाई, गुरु नानक के साथ नहीं मिलाई, और मोहम्मद के साथ भी नहीं मिलाई, क्राइस्ट के साथ मिलाई। जरूर दोनों में कोई सिमिलरिटी है। पहला जो अष्टदेव है राम वाली आत्मा, उसका सब्जेक्ट क्या है? ज्ञान। और योगिनी माँ योग। तीसरा अष्टदेव इस्लाम धर्म का पूर्वज धारणा। जो मुसलमान होते हैं ना, उनमें धारणा बहुत ज्यादा रहती है, धारणा के पक्के रहते हैं। 5 बार नमाज तो 5 बार नमाज पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। हिंदू तो फिर भी कच्चे बन जाते हैं, मंदिर में कभी गए नहीं गए, है ना। तो धारणा के बड़े पक्के रहते हैं। जितना थोड़ा ज्ञान समझते हैं उसको पक्का धारण कर देते हैं इस्लामी। तो इस्लाम की धारणा। और चौथा जो बौद्धि है वो सेवा, है ना। ये 4 सब्जेक्ट है। फिर से 5वां नंबर फिर से ज्ञान। पहला और 5वां ज्ञान। 6ठा नंबर फिर से योग, सन्यासी योगी होते हैं। और तीसरा मुस्लिम 7वां नंबर धारणा। कट्टर होते हैं मुस्लिम अपनी धारणाओं के। उनके कुरान में जो चीज बोली तो बोली, उनको कितना भी समझाओ, भैंस के आगे बीन बजाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और 8वां सिख सेवा। जाओ गुरुद्वारा में, पढ़े लिखे लोग भी अच्छे क्वालिफाइड, वो जूता साफ करने के, आपके जूते रखने की सेवा करते हैं। दिल्ली में जाओ, बांग्ला साहिब गुरुद्वारा है बड़ी, और प्रैक्टिकल देखा हमने ये बात। और बाबा ने बोला सबते सेवक धर्म कठोरा, सिखों में सबसे ज्यादा लागू होता है। ये सिमिलरिटी आई ना, ज्ञान सेम सब्जेक्ट। हाँ भाई जी, जैसे भाई जी बाबा ने कहा है कि आगे चल के आपके पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, तो इससे पहले जैसे हमने चोरे बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में आपका जो परिवार होता है वो एक ही परिवार आपको रिपीटिशन होता है, लेकिन द्वापर कलयुग से जो हमारे संबंधी आते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो क्या अभी के जो संबंधी वो हमारे 84 जन्मों के हैं या फिर अभी जो अंतिम जन्म के संबंधी है, बाबा ने बोला है वो तमो प्रधान शूटिंग के लास्ट संबंधी है। जब इस शूटिंग पीरियड में जो हमने तमो प्रधान शूटिंग की उस समय के संबंधी है हमारे। बाकी हमारे जो जन्म जन्मांतर के संबंधी है वो अलौकिक है। हाँ, लेकिन अगर ब्राह्मण परिवार में दोनों पति पत्नी अच्छे से ज्ञान में चलते हैं, पुरुषार्थी है अच्छे, तो फिर द्वापर युग में भी अनेक जन्मों में संबंधी है। लेकिन अगर ज्ञान में नहीं चलते, एक गाड़ी का जो चक्का है वो फास्ट जा रहा है और दूसरा रुक रुक के चल रहा है, तो हमारा
बाद के जन्मों के सहयोगी है, जन्म जन्मांतर के सहयोगी नहीं है। द्वापर युग में अलग संबंधी भी बनेंगे, है ना। शंकर द्वारा विनाश, लेकिन असल में शंकर विनाश नहीं करता, शक्तियों के द्वारा विनाश होता है। तो वो कैसे शक्तियों के द्वारा विनाश कैसे, मतलब जो ग्लानि करती हैं कन्याएं माताएं बाबा की, उसको समझें कि विनाश उनके द्वारा। बाबा ने बोला इम्प्यूरिटी से होता है विनाश और प्यूरिटी से होती है स्थापना। तो महाकाली की जो भुजाएं वो किससे विनाश कराती है? इम्प्यूरिटी से तो विनाश कराती है। क्या वो शिव की शक्तियाँ नहीं है? वो भी शिव की शक्ति है। और शंकर विनाश कराता है शक्तियों के द्वारा, और शक्तियों में मुख्य शक्ति है जगदम्बा महाकाली। महाकाली करती है विनाश इम्प्यूरिटी से, ग्लानि भी फैलाती है और परमात्मा की जो भुजाएं है उसको काट देती है। अभी भी कर रही है विनाश। ज्ञान में चलने वाले भाइयों को जवाब दिया जाता है कि अरे शादी करो, ये कुछ नहीं होने वाला है, अपनी गृहस्थी बसाओ। और कन्याओं को भी बोलती है शादी करो, तो उनको इम्प्यूरिटी में लेके जा रहे, विकारों में लेके जा रहे, उनके पद का विनाश हो रहा है, छटनी हो रही है। एक्चुअली लॉजिक ही ये है इस ज्ञान का कि जितने भी एडवांस पार्टी के अंदर 9 कुरियों के ब्राह्मण हैं, उसमें जो विधर्मी है सूर्यवंशी छोड़ के, वो बाकी के सारे कहीं ना कहीं अनिश्चय बुद्धि होना है उनको 2028-29 तक। ये स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मूला है। ये अगर सारे अनिश्चय बुद्धि हो गए ना तो सूर्यवंशी ग्रुप प्रत्यक्ष हो जाएगा। तब तक सूर्यवंशी ग्रुप प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकता। तो इस तरीके से विनाश करा रहे शक्तियों से माता जी। ऋषि बच्चे जो हैं उनको भी चाहे थोड़े बहुत टाइम के लिए अनिश्चय बुद्धि तो सभी होंगे ना। हाँ, एक होता है थोड़े समय के लिए, एक होता है लंबे समय के लिए। और अनिश्चय बुद्धि मतलब थोड़ा ऊपर नीचे तो सभी होते हैं, अष्टदेव भी होते हैं ऊपर नीचे, सीट पर सेट होने से पहले अभी अभी ऊपर अभी अभी नीचे। बाबा ने बोला जिन मिसल पुरुषार्थी है वो कोई बात नहीं, लेकिन जो कंप्लीटली जो विधर्मी आत्माएं रहेगी वो अनिश्चय बुद्धि होगी, दुर्गति में ज़्यादा समय के लिए जाएगी। वो सूर्यवंशी इतनी ज़्यादा दुर्गति में नहीं जाएंगे, वो अष्टदेवों को पकड़ेंगे 2028 तक। और अष्टदेव की जो 1000 भुजाएं बनती है, तो अष्टदेव गुजरात वासी है जिनके अज्ञान अंधकार की रात गुजर गई, तो वो वारिसदार क्वालिटी उनके जो परिवार वाले वो भी गुजरात वासी हो गए, वो पक्के पक्के सूर्यवंशी है सारे के सारे। तो वो अष्टदेव के पाटधारी जो लाइफ बोट है, जो स्टीमर है बड़े बड़े, उनको संभाल के रखते हैं 28-29 तक, 2029-30 तक, कि भैया थोड़ा आधार मिल जाता है। फिर संघ के रंग में आएंगे एडवांस पार्टी में अलग अलग आत्माओं के, क्योंकि यहाँ बहुत सारे विधर्मी बैठे हुए हैं, इसलिए किसका संग करना चाहिए किसका नहीं करना चाहिए ये बहुत सोचने समझने की बात है। जिसके संग से हमारी आत्मा ऊपर उठती है उनका संग करना चाहिए। जो कभी भी फोन पे बात करेंगे, ऐसी बातें बोलेंगे जिससे अनिश्चय पैदा हो जाए, उनसे दूर ही रहना चाहिए। जो अपना परिवार बना है उसमें जो अच्छी आत्मा है, बाप के संबंध के अनुसार, जिनका बाप से संबंध अच्छा, उनसे हमारा संबंध संपर्क होना चाहिए। जिनसे बाप का संबंध अच्छा नहीं, उनसे क्यों हम संबंध संपर्क रखें। जो अच्छे अच्छे पाठधारी है, अभी अष्टदेव का जो परिवार बन रहा है उसमें भी जो अच्छे अच्छे पाठधारी है, उनसे ज़्यादा कनेक्शन रखना चाहिए। जो खुद ही अनिश्चय बुद्धि है, जो खुद ही हिलते डुलते हैं, उनसे क्यों कनेक्शन रखना चाहिए। प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा, आगे पता नहीं है। तो उसका अर्थ है कि जो सारा कार्य है वो प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है, मगर साधारण जो भी मनुष्य है वो ये सोचता है कि मैं करने वाला हूँ। तो ये मतलब कैसे बेहद के जो परिवार है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, कि मैं ही करता हूँ। प्रकृति के अनुसार सारे कार्य हो रहे, मतलब प्रकृति के स्वभाव के अनुसार।
इसका मतलब गुणों के अनुसार प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? सत रज तम। तो हर एक पाठधारी जो भी कार्य के लिए निमित्त बन रहा है उसकी जो, जब मैंने बताया ना अभी, जैसे हमारे वाइब्रेशन की लेवल है एक, हम अगर तामसी है तो वैसी आत्माएं हमसे कनेक्ट हो जाएंगी। हमारा रजोगुण है तो वैसी आत्माएं कनेक्ट हो जाएगी। हमारा जैसे चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, हमारा सतोगुण है तो हम वैसा ही कार्य करेंगे। तो उससे ये कार्य होता है। लेकिन जो अहंकार में आई हुई आत्मा है वो सोचती है कि मैंने किया। तो एडवांस पार्टी के अंदर भी नंबरवार है जो कर्तापन अपने ऊपर ले लेते हैं। जबकि बाबा ने तो एक वाणी में यहाँ तक भी बोला कि ऐसा नहीं कि बाबा करवाता है, हर एक आत्मा में आपके अपने अंदर पार्ट भरा हुआ है अगर गहराई से देखेंगे। लेकिन अहंकार ना आए इसलिए हमें बोलता है कि बाबा ने करवाया, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। यह अहंकार ना आए इसलिए, बाकी हर एक आत्मा का अपने अंदर का पार्ट नूंदा हुआ है। जो जैसी हिम्मत करता है उसको वैसी मदद मिलती है। तो अहंकार तो सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक है। ये बात प्रजापिता के लिए भी लागू होती है और अष्टदेवों के लिए भी लागू होती है, 108 के लिए भी और 16,108 के लिए भी। नंबरवार सूक्ष्म में देखेंगे। इसलिए प्रजापिता को क्या किया? दक्ष प्रजापिता को कौन सा मुख लगाया? बकरे का मुख, कि मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही करने वाला हूँ। तो बाबा ने मुरलियों में इसका क्लैरिफिकेशन भी दिया। तो तमोप्रधान अवस्था में उसकी आत्मा के अंदर ये संकल्प उठता है, मैंने ही किया करके शूटिंग हो जाता है। वैसे ही इंद्र देवता दिखाया है ना शास्त्रों में। और इंद्र की गद्दी है, इंद्र कोई एक ही कैरेक्टर नहीं है। जैसे व्यास की गद्दियाँ होती है वैसे इंद्र की भी गद्दियाँ है। उसका नाम है देवराज इंद्र। तो इंद्र की जो गद्दियाँ है वो भी नंबरवार है। नंबरवार अष्टदेवी इंद्र का पाठ बजाते हैं। और इंद्र को क्या दिखाया शास्त्रों में? अहंकार में आ गया और अपने सत्ता की कुर्सी के लिए जो अच्छा पुरुषार्थ कर रहे उसको पूरा डर लगता था, अरे कहीं ये स्वर्ग का अधिपति ना बन जाए, फिर उधर अप्सरा को भेजेगा, उसके तपस्या में विघ्न डालो, ये करो वो करो। तो प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा समुच्यते। प्रभुता पाई काहि मदनाई। जब सत्ता मिलती है, जब पोजीशन मिलती है तो अहंकार आता है। और किसी का सूक्ष्म है, किसी का स्थूल है, किसी का दिखाई देता है, किसी का नहीं दिखाई देता है। नंबरवार पाठधारी सभी के लिए ये श्लोक लागू होता है। तो इसका है कि जो सबसे पहला जो ये क्वेश्चन है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, तो कृष्ण को मान लिया है, तो सबसे पहले तो ब्राह्मण परिवार में ही उन्होंने कृष्ण को भगवान माना है। अभी ये बातें सारी घूम के फिर अपने को ही साबित करना पड़ रहा है कि कृष्ण का भगवान, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है और शिव शंकर भोलेनाथ है। एडवांस पार्टी के अंदर एक ऐसा भी ग्रुप है, ऐसे भी विचारधारे वाले लोग हैं, थोड़े होंगे लेकिन है, कि जो कहते हैं कि जो कृष्ण की आत्मा है ना, कृष्ण की आत्मा वही भगवान है। और वो पॉइंट्स भी निकाल के दिखाते हैं ढेर सारे। राम की आत्मा तो डिटैच हो जाएगी, एक्चुअल में जो भगवान का पाठधारी है वो कृष्ण की आत्मा है। ये एडवांस पार्टी के अंदर भी ऐसे ऐसे पॉइंट छाटे हुए लोगों ने, यहाँ तक है। हाँ जी। और उसको मोड़ते भी है, उसकी इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से भी करते हैं। तो शूटिंग तो यही होता है ना हर चीज का। की शूटिंग हो रही है। बाबा ने बोला है राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे। जो चंद्रवंशी होंगे एडवांस पार्टी के अंदर वो कृष्ण को ही, जब जगदम्बा ही, बाबा ने बोला है जब जगदम्बा ज्ञान सुनाती थी ना त्रिमूर्ति के चित्र का, तो सिर्फ ब्रह्मा की बात बताती थी, शंकर का चित्र नहीं समझाती थी। हाँ, क्योंकि यज्ञ के आदि में भी उसके मन बुद्धि में जिसका प्रभाव पड़ा, जिसकी छाप पड़ी, वो दादा लेखराज ब्रह्मा की बड़ी। हट्टा कट्टा चिकना चोपड़ा, मोटा ताजा शरीर, लंबा चौड़ा, छाप पड़ गई। इसलिए जगदम्बा भी दो माताएं जो दोनों सेवकराम का साथ नहीं दिया, दूसरी माता जो छोटी माँ थी वो भी बहन थी। इसलिए आज भी वो चंद्रवंशियों के परिवार में हस्तिनापुर में बैठी हुई, अभी तक नहीं आई लक्ष्मी।
छाप तो पड़ी हुई है ना। और अगर आ जाओ अभी एडवांस पार्टी के पूर्वजों के दुनिया में, योगिनी माँ के ऊपर छाप नहीं है क्या? योगिनी माँ के ऊपर जब बचपन में आई तो जगदम्बा की छाप पड़ी, और जगदम्बा चंद्रवंशी है। यहाँ सारे तार जुड़े हुए हैं पूरी तरीके से। भाई जी लक्ष्मी आएगी तो 2028 तक आएगी, तो सबको तो पता नहीं चलेगा ना। लक्ष्मी वाली आत्मा जब आएगी एडवांस में जब आएंगे तो नहीं, सबको- यही बात है। इसलिए क्योंकि बाबा ने बोला सुखधाम और शांतिधाम के गेट एक साथ खुलेंगे, तो सुखधाम में जो अष्टदेव 8 आत्माएं ऐड हो जाएगी, तो बाबा ने बोला उनको ही तो पता चलेगा, बस अच्छा सबको थोड़ी पता चलेगा। बुद्धि से पहचानना पड़ेगा। हाँ जी। इसीलिए कई सारे लोग ड्रामा के ऊपर, ज्ञान के ऊपर भी अनिश्चय होते जाएंगे। चीज़ें सूक्ष्म में होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2018 में अट्टर रह तो अष्टदेव के पाठधारी सीट पे सेट हो गए और अपना काम भी करना चालू कर दिया, लेकिन दुनिया वालों ने, ब्राह्मणों की दुनिया ने समझा नहीं इस बात को, तो अनिश्चय बुद्धि हो रहे। अरे क्या कहा हुआ, बाबा ने बोला 8 की राजधानी। 8 की राजधानी मतलब स्थूल राजधानी थोड़ी स्थापन होती है, सूक्ष्म में बाप के बुद्धि में आ जाता है। जैसे कोई भी मकान बनना होता है, पहले मॉडल बनता है, उसकी ड्राइंग बनती है, फिर स्ट्रक्चर बनता है उसका धीरे धीरे। तो वैसे 2018 में बाप के बुद्धि में बैठ गए कि ये 8 है, और 8 के बुद्धि में भी रियलाइजेशन हो गया कि मेरा ये पार्ट है, तो सीट पे सेट हो गए। तो सूक्ष्म में काम तो शुरुआत ही हो गया, लेकिन कईयों ने समझी नहीं इस बात को, उसकी बात पे अनिश्चय बुद्धि हो गए। भाई जी तो इस हिसाब से जैसे कई ब्राह्मण आत्माएं ये सोच के बैठी है कि 28-29 में लक्ष्मी आएगी, लेकिन वो सूक्ष्म में आएगी, तो जब स्थूल में हमको दिखाई नहीं देगा तो बहुत देखो, सारे निश्चय बुद्धि होंगे उस समय, ऐसे भी तो हो इसलिए सकता है। बोला ड्रामा के ऊपर निश्चय होना चाहिए। भेद का बाप भेद के बच्चों से भेद की बातें करता है। तो अगर लक्ष्मी तुम पावक में करो निवासा, तब लग मैं करूं निशाचर नाशा, तो जो आसुरी प्रवृत्ति है, मैं इन आसुरों का विनाश करता हूँ, तू तो अच्छी है ना, पवित्र है, तू यहाँ आके क्या करेगी? ये आसुर तुझे भी कुदृष्टि रखेंगे, गलत सोचेंगे, गलत वाइब्रेशन फेंकेंगे, उसको सच्ची जो सीता है उसको छुपा के रख दिया, तो उधर ही रहे। जगदम्बा का क्या हाल हो गया यज्ञ में, है ना? तो बोला तू उधर ही रहे, इन आसुरों के बीच में मत आ। जब आएगी तो आएगी स्वर्गीय संगठन में आएगी, सुखधाम। असुरों के बीच में नहीं आएगी, उन संगठन में आएगी जिनकी असुरी प्रवृत्तियां खत्म हो गई, जो संपन्न बन गए, उनके बीच में आएगी। इसलिए लक्ष्मी जो है वो देवताओं की माँ है, अदिति है, असुरों की माँ नहीं कि सारे चंद्रवंशी से लेके आर्य समाजी और नास्तिक सबको पालना देने के निमित्त है। वो उसको नहीं देना है, उसको देवताओं को पालना देना है। उस हिसाब से आने वाले जैसे कई ब्राह्मण आत्माएं ये सोच के बैठी है कि 28-29 में लक्ष्मी आएगी, लेकिन वो तो सूक्ष्म में आएगी, तो जब स्थूल में हमको दिखाई नहीं देगा तो बहुत सारे निश्चय बुद्धि होंगे ना, अभी भी हो रहे, आगे भी होंगे। छटनी तो होनी ही है सारी चीजों की, तभी तो पद बनने हैं। एक बार सीट पे सेट हो गए तो फिर वो नीचे नहीं जाएगा, फिर दुनिया का कोई भी माइकलाल उसको हिला नहीं सकता, चाहे ज्ञान भी इधर से उधर चला जाए, ज्ञान की धारा उल्टी हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाबा ने अष्टदेव के लिए बोला, एक समय ऐसा आएगा अष्टदेव को ज्ञान के प्रति अनिश्चय हो सकता है ड्रामा में, लेकिन यही मनुष्य सृष्टि का बाप है, इस बात के ऊपर उनको कभी अनिश्चय नहीं होगा, ये बोला है। क्योंकि पालना लिए, डायरेक्ट उसकी रहबरी में पले हुए और जन्म जन्मांतर उसका साथ लिया हुआ है, तो जितना ज़्यादा विश्वास बैठा हुआ है कि ये हीरो पाठधारी है, उस बात से टस से मस नहीं होंगे। और 108 के लिए भी यही लागू होगा। 108 अपने हीरो को मानेंगे कि भले ज्ञान जो बातें निकली थी ऐसी वैसी हो गई, लेकिन यही 5वें नंबर का पूर्वज है, यही है वो पाठधारी। इस बात से यही अग्नि देवता है, यही परशुराम का पाठधारी है, वो इस बात से अनिश्चय नहीं आएगा। भाई जी बाबा ने शरीर छोड़ दिया, ये बात हम ज्ञान के आधार पर मान ली है, अभी स्वीकार की है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में मोस्टली यही आत्माएं बोलती हैं नहीं बाबा हैं, अभी 28 तक हैं,
तो क्या भविष्य में आने वाले समय में क्या ऐसा साबित हो सकता है? जैसे आदि में तो साबित हुआ ही नहीं ना, लास्ट को ही गुम कर दिया, तो ये भी मिस्ट्री बनकर ही रह जाएगी या कुछ चांसेस हैं? देखो अभी साबित भी हो सकता है, सीबीआई अभी कर रही है, इस साल में ही कई चीज़ें पता चल जाएगी एंड तक इस साल के। और दूसरी चीज़, वो निम्न कोटि की आत्माएं, जो आत्माएं ये बोलती है कि अभी भी है करके, या तो वो झूठ बोल रहे या तो उनका इतना पहुंच ही नहीं है कि चीज़ों को समझना और उसमें क्लियर करना। वो तो भावना के आधार से ज्ञान में चल रही है, सिर्फ भावना और बुद्धि, इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए, दिल और दिमाग का। सिर्फ भावना में फ्लो होते गए तो कैसे होगा? जैसे ओम राधे मम्मा शरीर छोड़ गई तो जो अनन्य बच्चे थे, जो ओम राधे मम्मा को सब कुछ समझते थे, वो भी गिर के छोड़ के चले गए, खत्म हो गई दुनिया। ओम राधे में छोड़ दिया तो ज्ञान आगे है ही नहीं, मतलब शिव बाबा के ऊपर निश्चय नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो जो अनन्य बच्चे थे गिर के छोड़ के चले गए। तो या तो झूठ बोल रहे, क्योंकि कई बहनों को ट्रेनिंग भी दी है कि अभी बताओ मत, क्योंकि बोलते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हेवी डोज नहीं देना रहता है, जो नए नए आए उनको ये लोग छुपा के रखते हैं ताकि पता चले तो ये लोग टूट जाएंगे करके, ये भाव रहता है, और इसलिए झूठ बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और दूसरा है, एक भावना बैठी हुई है कि पहुँच ही नहीं है वो सत्य जानने के लिए, पहुँच नहीं है। छोटे छोटे सेंटर में इंचार्ज बन के बैठे हुए, या तो छोटे छोटे सेंटर्स में सिर्फ संडे क्लास करते, तो क्या चल रहा है दिल्ली राजधानी में और हेड ऑफिस में क्या चीज़ें घटनाक्रम चल रहा है और अंदर राज परिवार में क्या षड्यंत्र चल रहे हैं उसकी पता ही नहीं है। तो भावना के आधार से चलते रहते, अरे हमने बाबा कभी शरीर नहीं छोड़ेगा, बाबा कभी नहीं। ना ज्ञान में जाना चाहते हैं गहराई में, ना बातों में जाना चाहते हैं, बस बेदुनी चार। ब्रह्म कुमारियों ने भी ऐसा किया, एडवांस पार्टी में भी ऐसा किया, और इन सारी चीज़ों से पद बनते हैं। इसलिए ज्ञान का सब्जेक्ट मुख्य सब्जेक्ट है। इसलिए दूसरों से बातें करने से पहले ये भी परखो कि उनके अंदर ज्ञान कितना है। जो बोल रहा है उसका कोई आगा पीछा प्रूफ प्रमाण, आपको तो मुरलियों में भी प्रूफ प्रमाण मिल गए कई सारे। हद की घटना जो घटी है उसके फैक्ट्स भी आपके सामने रख दिए आपके परिवार के मुखिया ने, और क्या चाहिए? कोई चीज़ें छुपा के ही नहीं रखी। बाकियों को सहारा ही नहीं है। बाबा गुप्त हो गए, उसके बाद बाबा सामने है नहीं बच्चों के, और योगिनी माँ भी कितना पालना दे पाए। सरेंडर्ड बहनों को थोड़ा बहुत मिलती है, अभी तो वो भी बंद कर दिया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो चल रहा है, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। अपने जो कनेक्टेड आत्माएं जिन्होंने चीज़ें समझी है, वो भी दूसरों से बात करके उनका कचड़ा अपने दिमाग में ले लेते और हिलते डुलते रहते हैं। हिलते डुलते रहो, हमारा क्या जाता है? हमने तो जो चीज़ें बतानी थी बता दी। सूर्यवंशी असली होते हैं, जो ऊंट पाटदारी होते हैं, उनका तो जुर्म होता में ज्यादा होगा। तो काले मुंह वाले बंदर है सारे के सारे। भारतवासी अंत में जाके सबसे ज्यादा पतित बन गए, नीचे गिर गए। यूपी में जाओ आप, कैसे काले मुंह वाले बंदर बन गए पूरे तामसी। और यूपी और बिहार के लोगों को कभी बम्बई और इधर उधर रहने के लिए आएंगे ना, किराए पे मकान भी नहीं देते, डरते है ना। अरे भारतवासी सबसे ज्यादा पतित बनते हैं, और सूर्यवंशी तो बाबा ने खास बोला काले मुंह वाले बंदर है। तो पतित बने नहीं, ये कोई लॉजिक ही नहीं बैठता है। नीचे गिरे नहीं, आत्मा के अंदर निगेटिविटी संकल्प चलते नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सब कुछ होता है, लेकिन वो डेयरिंग नहीं होती है कि हम कैसा अपना लिख के दे दे करके। बाबा ने बोला है जो बाप के सच्चे बच्चे रहेंगे वो दिल खोलकर अपना पोता मिल देंगे, कुछ भी चीज़ छुपाएंगे नहीं, पूरा नंगा हो जाएंगे। बाप के सामने नंगा होने में कोई लज्जा है क्या? बाप माना है तो नंगा होंगे, बाप माना नहीं है तो नंगा क्यों होंगे?
अगर लौकिक तरीके से देखेंगे तो शर्म आएगी, अगर अलौकिक तरीके से देखेंगे तो शर्म क्यों आएगी। और अष्टदेव पूरे नंगे हुए रहेंगे, अपने पूरे जीवन की एक एक कमी कमजोरी सारी चीजें बाप के सामने जब से ज्ञान में चले पूरा दिया रहेगा। बाबा ने बोला है कोटों में से कोई एक है जो अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दे, कोटों में से कोई एक है, 750 करोड़ में से और भी है। अष्टदेवों के लिए बोला पोता मेल देते हैं, 108 के लिए बोला वो पूरा पोता मेल नहीं देते, देते हैं लेकिन पूरा नहीं देते, कुछ ना कुछ छुपाते हैं, है ना। पोता मेल ये ऐसी चीज है, लग रहा है छोटी बात, साइंटिफिकली देखेंगे तो जो कचरा कहीं ना कहीं अंदर दबा रहता है, बाहर से तो नहीं है, कॉन्शियस स्टेज में, सब कॉन्शियस माइंड में अंदर कहीं ना कहीं दबा हुआ है, कहीं ना कहीं कोई गलतियां की है, कुछ किया हुआ है। और जब ऐसी हमारी मन की स्थिति डाउन हो जाती है तो वो बाहर निकल जाता है सबकॉन्शियस माइंड का, तो प्रॉब्लम आती है। वो अगर उसी समय दे दिया तो वो कहीं भी नहीं रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं नहीं रहेगा, इसलिए उसको देना रहता है तुरंत दान महाकल्याण, कुछ नहीं रखना है खाली। और ये आत्मा दबती भी क्यों है, बुद्धि जामड़ी भी क्यों होती है, चीज़ें याद भी क्यों नहीं रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर रखा हुआ है, उसको खाली कर दो, तुरंत आए तुरंत खाली कर दो। और 5 तत्व है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, जो आकाश तत्व है वो आत्मिक स्थिति से कनेक्टेड है। आकाश मतलब स्पेस, खालीपन, अगर कुछ न कुछ कचरा है तो खालीपन नहीं है, और खालीपन नहीं है तो आकाश तत्व कमजोर है, और आकाश तत्व कमजोर है तो आत्मिक स्थिति बनेगी नहीं। समझ रहे हैं? जितना सच्चा पोता मेल सारा कचरा साफ करता है, उसका स्पेस वैक्यूम, आकाश मतलब वैक्यूम, उसका वैक्यूम अच्छा रहेगा, और वैक्यूम अच्छा रहेगा तो उसकी आत्मिक स्थिति सहज बनेगी, क्योंकि सब कुछ दे दिया उसने, कुछ है ही नहीं, अपने पास कुछ रखता ही नहीं है, सारा ही सारा डाल देता है, गलतियां हुई डाल दो। जैसे कुछ आत्माएं शिव बाबा को दे दिया पोता मेल, उसके बाद ज्ञान में चलने के बाद कितना पोता मेल बनता है तो अरे जो शिव बाबा को दे दिया वो फिर से देने की दरकार नहीं है, जो दे दिया सो दे दिया, जो नहीं दिया, और जो शिव बाबा तो गुप्त हो गए, 2017-18 में गुप्त हो गए, उसके बाद भी ब्राह्मण परिवार में ढेर सारी गलतियां हो रही ना, दुर्गति में तो जा ही रहे, हलबेले तो हो ही रहे। जो नशा उस समय था वो नशा कहाँ है? जो गलतियां हो रही है संकल्पों में विकल्पों में, जो हाईएस्ट पाठधारी रहेंगे तो वो तो संकल्पों की भी गलतियां देंगे सारी की सारी। फिर धन का पोता मिले, तन का पोता मिले, मन का पोता मिले। धन का पोता मिले, बाबा ने बोला गृहस्थी है, गीता पाठशाला चला रहे या गृहस्थी चल रहे, तो अपना धन का भी पोता मिल देना चाहिए, कितना धन आया और कितना खर्च किया और कितना ईश्वरीय सेवा में लगाया, अपने धन का भी पोता मिल देना चाहिए, अपने तन का भी पोता मिल देना चाहिए, कितना तन मैंने धंधा धोरी पेट का धंधा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए लगाया, और कितना तन मैंने ईश्वरीय सेवा में लगाया, ये भी पोता मेल बनता है। जैसे व्यापारी होता है, रात को सोते समय चौपड़ा लिखता है अपना सारा फायदा नुकसान, कितना आज घाटा हो गया, कितना फायदा हो गया, कितना प्रॉफिट बन गया, सारा लिखता है, फिर सोता है। मारवाड़ी लोग तो एकदम इसमें पक्के रहते हैं, पूरे चौपड़ा लिखेंगे, हाँ, पुराने चौपड़े भी संभाल के रखते हैं, और लेकिन एक चौपड़ा 1 साल पूरा हो गया ना, फिर उसको फाड़ फूड़ के प्रूफ भी नहीं रखते हैं सब कुछ। इसलिए पोता मेल भी दे दिया और फिर उसको ख़त्म कर दिया, डाल दिया भगवान को, पूरा अपने अंदर कुछ नहीं रखा। तो भाई जी जैसे ज्ञान में चल रहे हैं, तो अपना धन का पोता मेल देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? जो समझते हैं हम उच्च पद पाने वाले हैं, हमें उच्च पद लेना है, वो अपनी सारी चीज़ों से क्लियर रहेंगे। या संबंध पिता पुत्र का प्रैक्टिकल संबंध जुड़ेगा या हवा में संबंध जुड़ेगा? एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये प्रैक्टिकल बात है या हवा में बात है? 2017-18 में यज्ञ के आदि में सेवक राम था, प्रैक्टिकल संबंध जोड़ा था। फिर 2 माताएं थी, प्रैक्टिकल संबंध जोड़ा था। फिर दादा लेखराज ब्रह्मा थे, प्रैक्टिकल संबंध जोड़ा था। फिर शंकर का पाठधारी, प्रैक्टिकल संबंध जोड़ा। जिन्होंने प्रैक्टिकल पालना ही नहीं ली, वो कैसे बोल सकते हैं एक शिव बाबा दूसरा न कोई? पिता और पुत्र का संबंध। और बाबा गुप्त हो गए
तो अष्टदेव के द्वारा प्रैक्टिकल पालना टेम्पररी रूप से। तो संबंध प्रैक्टिकल होता है। अगर बाप बनाया तो बाप से चीज़ें छुपानी नहीं है फिर, क्योंकि उससे वर्षा लेना है, और यह हद का वर्षा नहीं है, बेहद का वर्षा है। तो वो वर्षा देने में भी नहीं देगा फिर वो। जो जिन बच्चों ने सब कुछ अर्पण कर दिया, स्वाहा कर दिया, उनको वो सर के ऊपर धारण करता है, या दूसरों को, अड़ोसी पड़ोसियों को धारण करता है। शंकर का पाठधारी उन अष्टदेवों को सर के ऊपर धारण करता है, जिन्होंने लोक लाज की परवाह नहीं की, ब्राह्मणों की दुनिया की परवाह नहीं की, लाज की। सब कुछ स्वाहा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। ये प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई देना चाहता है। बाबा ने बोला है अमानत में कभी खयानत नहीं करनी चाहिए। तुम बच्चे क्या हो? ट्रस्टी हो। अंतिम जन्म में तुम्हारे पास जो भी धन है वो भी बाप का दिया हुआ है, तुम्हारा नहीं है। तुम ट्रस्टी हो सिर्फ संभाल करने के लिए उसके। तो ट्रस्टी को रिपोर्ट नहीं देनी है, मेरे पास इतना आया और इतना मैंने इसके लिए लगाया और इतना मेरे पास है, इतना मैंने ईश्वरीय सेवा में लगाया। अगर ट्रस्टी समझते तो देंगे, ट्रस्टी नहीं समझते तो नहीं देंगे। मैंने क्वेश्चंस पूछे क्योंकि मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आए थे उनके बिहाफ। हम कहाँ बोल रहे हैं, तो पता है धन के पोता मिल की बात पूछ रहे थे माता जी। नहीं, मेरे जो क्वेश्चंस थे ये सारे मतलब मेरे पास आए थे कई ब्राह्मणों की तरफ से, पोता मिल, धन का पोता मिल, ये सब। इसलिए बाबा ने बोला अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। अभी का समय है ये 2018 से 28, बाहर वाले ले जाएंगे, अंदर वाले रह जाएंगे। सरेंडर कन्याएं 15-15, 20-20 साल यज्ञ में समर्पित हुई, यज्ञ छोड़ के जा रही है। तो फिर इतना त्याग तपस्या किया, लेकिन कोई स्टूडेंट होता है मेहनत करेगा, 9 महीने मेहनत की, लास्ट का जो 1-2 महीने है उसमें अलबेला हो गया। जैसे कछुआ और खरगोश, खरगोश खूब भागा, बोला ये क्या कछुआ ये इतना स्लो चल रहा है, मैं ही जीतने वाला हूँ, चलो आराम करते थोड़ा। पड़ा रहा, कछुए ने बाजी मार ली। इसलिए गृहस्थी जो है ज्ञान में धीरे धीरे चल रहे, लेकिन अच्छे से चल रहे। संबंध बाबा से बना के रखा है, और ऐसे ही बना के रखेंगे तो बाजी मार लेंगे। अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। ऊंच से ऊंच 108 के पद है, उस 108 में आने की बात है। ठीक है, चल रहा है तो वो ज्ञान में चल रहा है, उसको जितना मिलता है उसका पोता मेल देना है ना। हाँ, उसका देना है। कोई गृहस्थी माता है वो तो अपनी घर संभालती है, वो अपना पोता मेल देगी ना। उसके पास जो टटपुंजिया धन है, पति ने खर्चे करने के लिए दे दिया, समझो 5,000 रुपये, और 5,000 में से 4,500 का वो सारा किराना और सारा घर का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल सब कुछ कर देती है। 500 रुपये बचा के रखती है और ईश्वरीय सेवा में लगाती है। वो तो वही देगी ना, वही पोता मेल देगी अपना। एक सवाल है भाई जी, ये अनुभव की जो शक्ति होती है, जो नेत्र हम देख सकते हैं, अनुभव से कल्पना कर सकते हैं, हम लोगों में उसको क्या कर सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं, जो कि हम लोग ना उसको महसूस कर सकते हैं कि हम ये कर रहे हैं। और दूसरे है जो दिव्य नेत्र, जो दिव्य दृष्टि, जिससे प्रभुत्व है, जिसे अर्जुन और संजय को मिला था, वो अपनी ईश्वरीय दृष्टि से देख सकते थे। तो ये अनुभव की शक्ति, अनुभव की दृष्टि और दिव्य दृष्टि में अंतर क्या है? अनुभव की दृष्टि और दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि ये ज्ञान की दृष्टि है। जो ज्ञान है, ज्ञान का तीसरा नेत्र जो बाबा ने हमको दिया है मुरली और अव्यक्त वाणियों के द्वारा, वही दिव्य दृष्टि है। उस दिव्य दृष्टि से बाप देख पाता है त्रिकालदर्शी बनकर। वैसे ही नंबरवार बच्चे त्रिकालदर्शी बनते हैं, पहले अष्टदेव बनते हैं। अभी जो ज्ञान की आगे की चीज़ें समझ में आ रही है, त्रिकालदर्शिता ही है। नंबरवार बच्चों को समझ में आती है, किसी को ज़्यादा समझ में आती है, वो ज़्यादा बड़ा त्रिकालदर्शी है। धीरे धीरे सभी त्रिकालदर्शी बनते जाते हैं।
तो दिव्य दृष्टि माना ज्ञान की दृष्टि है। और अनुभव की अथॉरिटी मतलब ईश्वरीय परिवार में ज्ञान लेने के बाद एक होती है थ्योरेटिकल ज्ञान और एक होता है प्रैक्टिकल ज्ञान। थ्योरी तो बहुतों को पता रहती है, ज्ञान में मुरली में ये पॉइंट बोले, वो पॉइंट बोले, सब तज हरि तज। प्रैक्टिकल करके देखो, सब त्याग दो और सिर्फ ईश्वरीय धंधे में लग जाओ, तो उसके पास अनुभव की अथॉरिटी है। वो बोल के सकता है कि मैंने ये त्याग किया करके। नष्टो मोहा बनने का प्रूफ दे के देखो। एक है थ्योरेटिकल ज्ञान की दृष्टि है कि नष्टो मोहा, और एक है प्रैक्टिकल जीवन में नष्टो मोहा। लोहे की जंजीरें काट दी, परिवार से नष्टो मोहा हो गए, लौकिक परिवार से ईश्वरीय धंधे में लग गए। और अलौकिक जो परिवार है जो ब्राह्मणों का, उसमें भी आसक्ति नहीं रखी, अटैचमेंट नहीं रखी, उसमें भी जो सोने की जंजीर है उसको भी काट दी। तो ये अनुभव की अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी वाला डंके की चोट पर बोलता है, खुल्लम खुल्ला, उसको किसी का डर नहीं, जब अनुभव की अथॉरिटी है। अभी जैसे बाप से जिन्होंने अनुभव लिया प्रैक्टिकल, वो कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं बन सकते। उनको पता है ज्ञान इधर उधर जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ड्रामा चेंज हो जाएगा। लेकिन जो बाप से हमने प्रैक्टिकल अनुभव लिया था, जो वाइब्रेशन महसूस किए थे बाबा से, वो कभी धोखा नहीं खा सकता। इसलिए अनुभव की अथॉरिटी बड़ी अथॉरिटी है। समझ में आया दीपक भाई? मुद्दे है। ओम शांति। ओम शांति मामानी बहन। ओम शांति उमानाथ भाई, तबीयत कैसी है? ओम शांति भाई। आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ, इधर ये। हाँ, ओम शांति भाई जी। ओम शांति रमा माता। शांति भाई जी।